गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, एक बात अपनी बात कहने के पहले पूछना चाहूंगी, बहनी मन और भैया मन सबे बनने तो बाबू और नौनू भले भले जानती हूँ आप लोग बहुत देर से बैठे और आपको यहाँ बैठा देखकर 3-4 दिन से ये आंगन उत्साह और उमंगों से भरा हुआ है। वंदनीय माता जी और गुरुदेव का सूक्ष्म तो क्या, हम तो ये कहेंगे प्रत्यक्ष संरक्षण आपको मिला है। यूँ मिला है वो लोग जिनके घुटने दर्द करते थे, जिनकी कमर दर्द करती थी, चलने में परेशानी होती थी, जिनके बच्चे छोटे थे, जिनकी पारिवारिक समस्याएं थी, उसके बाद भी यहाँ सब आए अपने घर की परेशानियों को ताक में रखकर। मन हमारा तब से ही आपके पास है, शरीर भले ही ना आ पाया, लेकिन मन यही करता रहा कि अपनी बहनों के पास चला जाए जो इतनी कठिनाइयों के बाद गुरुदेव के सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। हर बच्चे ने माँ बाप के सपने पूरे किए हैं और कहते हैं बच्चियों ने माँ बाप का दर्द ज़्यादा समझा है। हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें बढ़ बढ़कर काम करती हैं, मन में बहुत तसल्ली होती है और गर्व का अनुभव होता है। आजकल चारों तरफ एक चर्चा सुनने में आती है, चारों तरफ विकास और नवनिर्माण की बातें। चारों तरफ जिधर देखो उधर विकास की चर्चे, जिधर देखो नवनिर्माण की चर्चे हो भी रहा है, लेकिन एक विकास जिसमें पुरुष की भूमिका ना के बराबर है, या ये मान ली जाए बहुत थोड़ी है, वो विकास किसका है? वो विकास मातृसत्ता का है। उनके विकास के बिना अगर ये पूछा जाए क्या विकास पूर्ण हुआ, क्या मातृसत्ता अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित, संस्कारित और श्रेष्ठ नागरिक के रूप में लड़कों को बना सकी, या दोनों परिवारों का संतुलन बनाने वाली वो सुशिक्षित, संस्कारवान बच्ची को बना सकी? तो इस मामले में जो समय आज का परिवार के विघटनों का चल रहा है, ऐसे समय में जवाब केवल एक ही सुनने में आता है, वो है ना। परिवार हमारे जिस ढंग से टूट रहे हैं, उस ढंग से केवल एक ही बात लगती है कि हमारी मातृसत्ता आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ना है और तेज गति से काम करना है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी सीता की। कैसी कहानी सुनी सीता की? कि एक बार मिथिला नगरी में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा। लोगों ने सलाह दी राजा जनक अगर स्वयं हल चलाए तो पानी का प्रकोप दूर हो सकता है, अकाल दूर हो सकता है। राजा जनक और देवी सुनैना दोनों हल जोतने निकल पड़े। दोनों हल के दोनों छोरों पर खेत जोतते जाते थे। खेत जोतते जोतते उनके हल की नोक एक चीज़ से टकरा गई। उनका हल रुका, देखा तो उस हल की चोट से मिट्टी के अंदर से एक कन्या निकली। देवी सुनैना रुकी, उन्होंने देखा बच्ची उनको देख के मुस्कुरा रही है। उन्होंने गोद में उठाया और ये कहा, जन्म तो भले ही मैंने तुम्हें नहीं दिया है,
लेकिन तुम्हें मैंने बेटी माना है, अब मैं तुम्हें वो संस्कार और वो शिक्षण दूंगी ताकि तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्तव्यों के आगे, तुम्हारी भावनाओं के आगे सारा संसार नतमस्तक हो जाएगा। आज समय साक्षी है इस बात का कि सीता के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई। सारी जिंदगी प्रतिकूलता ही झेलती रही, चाहे जंगल की हो, चाहे पति से दूर रहने की हो, लेकिन सीता ने अपना मनोबल गिरने नहीं दिया। हर परिस्थिति में वो संघर्ष करती रही और आज संसार के आगे एक पूजनी बनी। आप लोगों ने कभी चिड़िया का घोंसला देखा है? जो ग्रामीण अंचल में रहते होंगे या घरों में भी चिड़िया घोंसला बना लेती हैं, तो उसको कभी बारीकी से देखो। देखने में क्रिया साधारण सी लगती है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो चिड़िया अपने घोंसले में पहले छोटे छोटे अंडे रखती है। अंडे जब विकसित हो जाते हैं, बच्चे निकल आते हैं, तब उनके लिए दाना चुग के लाती है, पानी पिलाती है, उनको संरक्षण देती है, शत्रुओं से बचाव करती है, धीरे धीरे उनको बड़ा करती है। और जब थोड़े से मजबूत हो जाते हैं तो उनको घोंसले में पहले पंख फैलाना सिखाती है। पंख फैलाने के बाद फिर बताती है कि आकाश की ऊंचाई कितनी है, दुश्मनों से कैसे बचाव करना है। जब बच्चे सीख जाते हैं तो चिड़िया उनको खुले आकाश में छोड़ देती है। ये चिड़िया कौन? वो तो छोटा सा साधारण पक्षी। क्या हम अपने बच्चों को इतनी मजबूती से शिक्षण दे सकें? एल्बर्ट श्वाइजर की एक पुस्तक है वूम वैसे एनिमल, उसमें बड़ी मार्मिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। एक घटना उसमें आती है कि एक तालाब के किनारे पक्षी आया करते थे, दिन भर वहीं रहते थे, पानी पीते थे और शाम को उड़ जाया करते थे। एक दिन सारे पक्षी दिन भर वहीं रहे, शाम को उड़ चले, लेकिन एक ने देखा कि एक बच्चा वो नहीं आ पाया। वापस सारे पक्षी लौटे, वापस आए, बच्चे को घेर के खड़े हो गए। ये देखा कि बच्चे के पंख कहीं से टूट गए हैं और तब तक वहीं बैठे रहे जब तक उनके पंखों में फिर से मजबूती नहीं आ गई, जब तक उसको साथ लेके उड़ न चले। जब पक्षी होके अपने बच्चों के प्रति, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कामों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या मानव की ये जिम्मेदारी नहीं, क्या माताओं की ये जिम्मेदारी नहीं कि अपने बच्चों को संस्कारवान, सुशिक्षित और श्रेष्ठ नागरिक के रूप में खड़ा कर दिया जाए? गुरुदेव ने नारा दिया था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के लिए गुरुदेव बहुत आशान्वित थे। वो ये कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति केवल दो चीज़ों पर निर्भर है, एक तो साधन प्रचुर हो और दूसरे चरित्रवान व्यक्तित्व हो। अगर इनमें से दोनों में से भी किसी एक का असंतुलन रहा तो बात बनेगी नहीं। मान लो साधन ज़्यादा हैं और चरित्रवान व्यक्तित्व कम है, तो क्या करेंगे? उन साधनों का दुरुपयोग करेंगे और फिर क्या करेंगे? घपले और घोटाले। साधन ज़्यादा हो जाएंगे, पैसा ज़्यादा आएगा तो उठपटांग कामों में खर्च करेंगे, और साधन कम है और चरित्रवान व्यक्तित्व ज़्यादा है तो कम साधनों में भी वो अपने अभीष्ट को पाने के लिए लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये चरित्रवान व्यक्तित्व और साधन, ये दोनों मिलकर किसी राष्ट्र की उन्नति का माध्यम बन सकते हैं। पर चरित्रवान व्यक्तित्व कहाँ से आए? इसको केवल एक ही आदमी दे सकता है जो भावनाओं से भरा पूरा हो, जो संवेदनशील हो, जो संवेदनाओं से भरा पूरा है, संवेदनशील है। उसका नाम है नारी शक्ति। नारी शक्ति, जो बात साधनों से नहीं हो सकती, वो बात माँ के स्नेह से हो सकती है। माँ उसको संभाल सकती है। झांसी की रानी रेजिमेंट की एक सेना बैंकॉक की सड़कों पर से निकली परेड करते हुए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। वहाँ से निकली तो लोगों ने देखा भारत
की महिलाएं नारी शक्ति परेड करती हुई बैंकॉक की सड़कों से निकल रही हैं, उनके मुंह से एकदम ये वाक्य निकले, जिस देश की नारी शक्ति जाग गई उस राष्ट्र को कोई पराधीन कर नहीं सकता। ये राष्ट्र उसके चंद सालों बाद ही आज़ाद हो गया। नारी शक्ति जाग जाए तब तो सब कुछ कर सकती है। दूसरा नारा गुरुदेव ने दिया, 21वीं सदी नारी सदी। 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष, उनका संकल्प गुरुदेव का था, लेकिन आंदोलन का स्वरूप वंदनीय माताजी का था। गुरुदेव ने संकल्प लिया, माताजी ने अपने कलेजे में सजोया और उसको आंदोलन का रूप दिया। आप वैसे कुछ बहनें बहुत पुरानी होंगी, देवकन्या शुरू में आई थी, छोटी छोटी थी, 12-14 साल की। अखंड दीप के सामने अखंड जप चला करता था। उनसे बात की जाए तो ये मालूम पड़ेगा कि साधना के साथ साथ वंदनीय माताजी ने अपने सामने बिठा के उनको शिक्षण दिया। हारमोनियम बजाने से लेके, रामायण से लेके, संभाषण से लेके, और सिखाना ही नहीं, उनके साथ बच्चा बन के कैसे खिलाती थी साथ में। कभी कभी बच्चे थे, मस्ती कर भी जाते थे तो डांट पड़ भी जाती थी, तो बच्चियाँ एक बात कहती थी, आज डांट पड़ी है, आज तो माता जी जरूर कोई अच्छा खिलाएंगी हमको। सब डांट भूल जाती थी। जो कहती थी, माता जी गुदगुदी है, इनकी बातें बड़ी गुदगुदी है, इनकी डांट नहीं लगती। वो प्यार भरा शिक्षण आज चाहे कितनी ही बातें हो जाए, लेकिन हमारी उन बहनों के मन से वो बात भूल नहीं सकती। माता जी ने उन संकल्पों को पूरा किया, चाहे वो साक्षरता अभियान का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे दहेज का हो, चाहे बच्चों को संस्कार देने वाला हो। सब चीज़ों के लिए नारी शक्ति के आगे बढ़ाने के लिए वंदनीय माता जी आगे बढ़ती रही। गुरुदेव लिखते रहे, संकल्प दिलाते रहे, और माता जी उन सबको प्रशिक्षित करती रही, चाहे वो देवकन्याएं थी और चाहे आगे बढ़ के हमारी ब्रह्मवादिनियाँ हों। सबकी टोलियाँ निकलती रही। आप अब नारी सशक्तिकरण वर्ष में आपको ये जान के एक सुखद आश्चर्य होगा, और हमको इस बात का अपार हर्ष है कि जब प्रशिक्षण शिविर चले तब सबसे ज़्यादा टोलियाँ बहनों की जो बनी वो हमारे छत्तीसगढ़ की बनी। वो टोलियाँ ब्रह्मवादिनी बहनों की रिकॉर्ड हमारे शांतिकुंज मौजूद है। रिकॉर्ड चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अंदर से महसूस करते हैं, जहाँ केवल संभावना 1-1, 2-2 टोलियों की थी, वहाँ 25-25, 30-30 टोलियाँ बन के निकली, और बहनों ने गांव-गांव जाके काम भी खूब किया। आज हमको ये नाज होता है कि हमारा अब वंदनीय माता जी की शताब्दी का वर्ष सामने आ रहा है, और अखंड दीप की शताब्दी का वर्ष सामने आ रहा है। हमें अपने बात पे यही फूल के नहीं बैठ जाना कि हमारी इतनी टोली बन गई। इस काम को गति और देना है, और गांव-गांव पहुंचना है, घर-घर पहुंचना है, लोगों तक उत्साह देना है। जो गुरुदेव के सपने थे उनको पूरा करना है। आज जरूरत है फिर से उस जीजाबाई की जो वीर शिवा को जन्म दे सके। आज जरूरत है उस कुंती की जो अनीति के विरुद्ध उठ खड़े होने वाले 5 पांडवों को शिक्षण दे सके। आज जरूरत है उस सावित्री की कि यमराज भी अगर आए तो उससे भिड़ पड़े अपने पति को बचाने के लिए। आज जरूरत है उस हाड़ा की, पति मोहग्रस्त होता हो तो अपना शीश काट के रख दे, पति को कर्तव्य याद दिलाने के लिए। आज बहनों फिर से संकल्पित होके नया सवेरा, नया उजाला तुम्हारी राह देखता है। उठ खड़े हो नव भविष्य के नव निर्माण के लिए। 21 सदी उज्जवल भविष्य आपकी राह देखती है। कहती है देवियां देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। भगवान करे आपके सारे दुख दर्द गुरुदेव आपकी खुशियों में बदल दे। यहाँ आए, आप
आपके प्यार, आपका स्नेह हमको खींच लाया। आदर्श को बता रखा था आदर्श मेरा आना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जब याद आई मैंने कितने स्नेह से, कितने प्यार से याद कर रही है, रुकते नहीं बना। आज उसी प्यार को अपनी झोली में सजो जाते हैं। विदाई की बेला हो सकती है, पर यह केवल शरीर की हो सकती है, मन की नहीं हो सकती। मन से हमारे बहनें हर पल हमारे नज़दीक रही हैं और नज़दीक रहेंगी। हमारी बहनों का भविष्य, उनका प्यार भरा संसार हमेशा अक्षुण्ण बना रहे। भगवान उनके ऊपर अन्नदानों की वर्षा करते रहे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।